हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ लिया था, फिर डायपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है उसके बारे में भी समझ लिया था। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर नए कंसेप्ट से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आपका होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आपका होता क्या है उसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, एमओटी थियरी, हमको एमओटी थियरी की जरूरत क्या पड़ी, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एमओटी। अब हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे फैक्चुअल बात है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो सबसे पहले नीड, इसका नीड को जान लेते हैं। इसका नीड हमारा क्या था, इसका नीड था कि जैसे अगर मैं O2 का अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा बच्चों, लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर मैं O2 का बनाऊंगा, ठीक है, O2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो आप सिंपल देख सकते हो कि O2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर में यहां पर इस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2, ध्यान से समझना, according to Lewis dot structure of O2, Lewis dot structure of O2, O2 molecule is diamagnetic. O2 molecule is diamagnetic. diamagnetic का मतलब क्या होता है बच्चों, all electrons are paired. अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, और ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, डायमैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा आपका। बट इसका तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन जब मैं इसका एमओटी बनाता हूं, एमओटी थ्योरी के हिसाब से जब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, तो एक्सप्लेन करने पर क्या आता है बच्चों, ये आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक जब मैं एमओटी के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूं तो यहां पर आपका क्या आता है बच्चों, पैरामैग्नेटिक। तो ये आपका एक्चुअली में कौन से नेचर का होता है बच्चों, ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ये आपका क्या होता है बच्चों, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो जनरली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर O2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ठीक है, लेकिन जब मैं इसका एमओटी के थ्रू इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं तो ये क्या होता है बच्चों, आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसके पास क्या होगा बच्चों, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके अनपेयर की पोजीशन में होगा। अनपेयर की मतलब वो पेयर्ड नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जब इसका मुझे एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया ना, इसका जब एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया तो एक्सपेरिमेंटली भी ये आपका कौन से नेचर का मिला, पैरामैग्नेटिक नेचर का। तो यहां पर आपके कौन सी थ्योरी फेल हो गई, यहां पर आपकी वीबीटी फेल हो गई, यहां पर आपकी वीबीटी फेल्स हो गई। वीबीटी ये बताने में फेल हो गया, वीबीटी के हिसाब से, मतलब वीबीटी में ही आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से O2 मॉलिक्यूल आपका क्या है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्सपेरिमेंटली इसको देखूं तो ये आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एक्सपेरिमेंटली जब मैं इसको देखूंगा तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, और जब मैंने इसको एमओटी के थ्रू भी एक्सप्लेन किया तो यहां पर क्या हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिला, मतलब एमओटी के थ्रू भी एक्सप्लेन किया तो भी पैरामैग्नेटिक। तो एमओटी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो एमओटी के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। तो ऐसी कुछ इसके ऐसे प्रॉब्लम थे जिसको निकालने के लिए हमको एमओटी का यूज करना पड़ा, सबसे पहली बात। अब एमओटी होता क्या है, एमओटी आपका क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट एमओटी आपका होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कि एमओटी में आपका क्या होगा, कि जैसे यहां पर समझना ध्यान से, काफी इजी कंसेप्ट है। एमओटी में क्या होगा कि आपके दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, दो एटॉमिक और ऑर्बिटल होंगे,
और वो किसका फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। ठीक है, यहां पर क्या होगा बच्चों, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स are combined each other and form molecular orbital। मतलब आपका क्या फॉर्म करेगा बच्चों, वो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन होंगे और आपके क्या बनेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ molecular orbitals total number of molecular orbitals is equal to the number of atomic orbital which are participated। ठीक है, मतलब आपके क्या होगा बच्चों, यहां पर सिंपली बोल सकते हो कि वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही नंबर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जितने नंबर के आपके एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे हैं। अब हम समझते हैं इसको एक एक करके ध्यान से कि मतलब वीबीटी क्या था और एमओटी क्या था। एक्चुअली में आपका जो वीबीटी थियरी है वो वीबीटी थियरी का मतलब एक्सपांड पार्ट है, मतलब वीबीटी थियरी को एक्सप्लोर करके एमओटी आया है। वीबीटी थियरी को आपको सिंपल समझना, वीबीटी थियरी को एक्सप्लेन करके ही मतलब एक्सप्लोर करा। वीबीटी थियरी को जब एक्सप्लोर किया, एक्सटेंडेड पार्ट बोल सकते हैं, दिस इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ वीबीटी थियरी, ये आपका वीबीटी थियरी का एक्सटेंडेड पार्ट है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहां पर। तो यहां पर इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझते कि यहां पर अब देखो ध्यान से कि जैसे मैंने वीबीटी में बात किया तो वीबीटी में क्या होगा, वीबीटी में क्या होगा बच्चों, ध्यान से, वीबीटी में हमने क्या बोला था, ये आपका 1s ऑर्बिटल का 1s ऑर्बिटल एक में एग्जांपल ले रहा हूं H2 के केस में, एक 1s ऑर्बिटल, ये आपका 1s ऑर्बिटल। ठीक है, 1s ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या हुआ, 1s ऑर्बिटल आपके एक दूसरे से क्या हुआ बच्चों, यहां पर ओवरलैप करेंगे तो आपको क्या बोला गया, इस तरीके से आपका यहां पर बन जाएगा, ये आपका न्यूक्लियाई, यहां पर आपका न्यूक्लियाई, ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों होल्ड करेंगे, ऐसा इसने वीबीटी ने बोला। इस तरीके से ओवरलैपिंग कर जाएगा, ओवरलैपिंग करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, ऑर्बिटल बन जाएगा। इस तरीके से आपको किसने बोला बच्चों, वीबीटी ने बोला। ठीक है, ये आपका वीबीटी का कंसेप्ट है। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ये क्या हुआ बच्चों आपका अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ये वीबीटी के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या बोला समझना, ये दोनों H2 के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में ऐड होके मॉलिक्यूल बना रहे। ये दोनों H2 के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपस में ऐड होके क्या बना रहे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझना ध्यान से, एक बार कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा कि इसने कुछ नहीं किया, इसने बस इसका एक्सटेंडेड पार्ट है बच्चों, बस वीबीटी जिसको समझ में आ गया उसको ये भी समझ में आ जाएगा। उसने क्या बोला कि यहां पर 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ऑर्बिटल्स, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद दो टाइप के आपके ऑर्बिटल बनाएंगे, दो टाइप के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, मतलब दो टाइप के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एक टाइप का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो आपका क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इसको हम क्या बोलेंगे, बीएमओ। ठीक है, और दूसरे टाइप का क्या होगा, यहां पर दूसरे टाइप का मतलब MO1 और ये MO2, दूसरे टाइप का क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इन शॉर्ट में एबीएमओ। एबीएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इसने हमको क्या बोला, सिंपली ओवरलैप किया, ओवरलैप किया तो इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन इस तरीके से ना बन के आपका इस तरीके से मॉलिक्यूल बनता है, मतलब मॉलिक्यूल का इस तरीके से उसने मॉलिक्यूल का वो फॉर्मेशन का फिनोमिना बताया। देखो यहां पर समझने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बच्चों, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बच्चों, दो है। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जब इसने, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो देखो उतने ही ना नंबर के आपके एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया। बात क्लियर है? तो इस तरीके से दो टाइप के आपके यहां पर क्या बना लेंगे, यहां पर आपके दो टाइप के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका इसमें कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आप लोगों के यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे उसको हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि एमओटी थ्योरी can be explained by linear molecular combination of atomic elements। यहां पर आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LC, 2 मिनट, LCAO। ठीक है, LCAO, यहां पर LCAO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब आपके LCO के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा, देखो यहां पर अभी मैं LCAO के बारे में डिस्कस करता हूं, तब आपको और समझ में आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि LCAO एक्चुअली में होता क्या है। बस इसको ध्यान रखना, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, एक आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। अब इसमें मैं आपको सिंपल बताता हूं, देखो क्या होता है एक्चुअली में कि आप लोगों ने, अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कि जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है वो किसके ऊपर बेस है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आपका किसके ऊपर बेस है, समझना बात को ध्यान से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आपका किसके ऊपर बेस है, एक्चुअली में यहां पर ये आपका श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के ऊपर बेस है बच्चों, ये आपका श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के ऊपर बेस है। 2 मिनट, देखो सबसे पहले तो हमारा यहां पर डी ब्रोगली और यहां पर एंड साथ में हमने क्या लिया, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लेते हुए ये आपका श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अब सिंपल समझना कि यहां पर हम लोगों ने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ा था, H psi इक्वल टू E psi। ठीक है, H psi इक्वल टू E psi। जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं, सोल्व करूंगा तो मुझको जिस तरीके से मुझको एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, ठीक है, उसी तरीके से मुझको क्या मिल जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन we can find atomic orbital as well as molecular orbital, मतलब मैं दोनों फाइंड आउट कर सकता हूं। अब बात को एक ही ध्यान से समझना, मैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो वर्ड बताया है,
लीनियर कॉम्बिनेशन जो मैंने वर्ड बताया यहां पर, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा ध्यान से समझना। जैसे मेरे पास H है, H2 है, H2 में यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाए और एक आपका ABMO बन जाए, एक आपका ABMO बन जाए। ठीक है, बात समझ में आया। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा उसको समझना। देखो यहां पर C1 psi H प्लस C2 psi H और यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2। एक तो इस तरीके से बन सकता है, ठीक है, एक तो आपका इस तरीके से बन सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2। यहां पर समझ लेना, यहां पर ये क्या हो, ये आपका देखो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H2 और यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H2 कर लो, ठीक है, H2, ठीक है, साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2। ये तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जगह यहां पर BMO कर लो आप, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया BMO ऑफ H2। अब क्या होगा, C1 psi एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H2 माइनस C2 psi एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H2 इक्वल टू psi लिखो सीधा, psi ABMO ऑफ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब समझो, अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो BMO है, BMO क्या है, BMO आपके यहां पर कौन सा साइन आया, प्लस साइन। BMO को यहां पर कौन सा साइन आया, प्लस साइन। एक्चुअली में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, C1 psi एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस माइनस C2 psi एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू psi ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये होता है इसका एक्चुअली में मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियरली हम कॉम्बिनेट करेंगे, लीनियरली कॉम्बिनेट करेंगे, हमें तो लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए ना। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। और दो टाइप के लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन करके ये वाला आया, हमने इस तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है, ये आपका एक टाइप का लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में दो टाइप के लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन हुआ, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब लीनियरली कॉम्बिनेट हुआ यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, यहां पर प्लस और माइनस। अब जो आपका ABMO होता है ये एडिटिव इन नेचर होता है, यहां पर एडिटिव इन नेचर होता है, मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल आपके ऐड होंगे तो ये बनेगा, और ABMO में क्या होंगे, नेगेटिव, मतलब यहां पर सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन लेंगे। अब ये बात आई, ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को समझ